हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी साथियों। ठीक है, तो आज हम कक्षा क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछली 2 वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें। साथियों, किसी भी पाठ को पढ़ने से लिए उसका बेस यानी कि आधार आना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपका आधार मजबूत है तो आप 100% आपको वो चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वास्तविक संख्याएँ पढ़ रहे हैं, अब वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे आपको समझ में बहुत अच्छे से नहीं आएगा। वास्तविक संख्याओं कितने प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा, वरना आप डाउट्स के बीच फँसे रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो में प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है साथियों, यदि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हों और समझ में आ रही हों तो आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैन अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, आपके लाइक से बस यूट्यूब को ऐसा लगता है कि नहीं ये कंटेंट अच्छा है, बच्चों को मतलब लाइक ज़्यादा किया जा रहा है, चीज़ें अच्छी हैं, तो ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की कोशिश करता है। बस इससे ज़्यादा लाइक से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे मिलते हैं। ठीक है, बस अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप अपना ही चैनल समझकर इस चैनल को पूरा तरह से सपोर्ट करिए। ठीक है, और हम हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट में उस डाउट्स को लिखें, आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बिना किसी बाहरी बात को रखते हुए अब हम अपने प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली क्या है साथियों? प्रश्नावली है 1.3 चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। ठीक है, 1.3, तो चलिए समझते हैं इसमें इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबे विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत या आवर्ती हैं। इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं शांत क्या है, अशांत क्या है। ठीक है, शांत अशांत के लिए जैसा कि हमारे पास परिमेय संख्या है, कोई परिमेय शांत अशांत के लिए कोई परिमेय संख्या रहता है, जैसे कि परिमेय संख्या दिया है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार होता है, फैलाव होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है साथी? 2। उन्हीं को हम कहते हैं एक शांत और दूसरा क्या होता है? अशांत। अशांत को बोलते हैं आवर्ती भी। ठीक है, जो दशमलव प्रसार होता है किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, जैसे परिमेय संख्या माना p/q के रूप में है। क्या है साथी? p/q के रूप में। इसका एक होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो चलिए समझते हैं शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 5 से भाग देना है 2 में, चलिए समझते हैं हम शांत और अशांत क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको 5 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, किस में भाग देना है? 2 में भाग देना है। अब 2 में भाग देंगे तो चलिए भाग देते हैं। अगर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। 5 से भाग देंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा। तो देखिए संख्या पूरा पूरा विभाजित हो गया और एक सीमित अंक के बाद यह दोबारा नहीं कटेगा। ठीक है, संख्या क्या हो गया? पूरा पूरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे कि यदि हम कहें कि आपको 3 से किस में भाग देना है साथी? 1 में। जैसे कि हम आपसे कहें आपको 3 से 1 में भाग देना है, तो आप क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 ले जाएंगे। 3 3 9,
अब 10 में से 9 घटाएंगे पुनः 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर ऐसे ऐसे 3 3 3 3 बार बार रिपीट होता रहेगा, बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। इसे ही हम बोलते हैं अशांत दशमलव या आवर्ती दशमलव बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि देखिए बार बार आ रहा है, 3 क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं या आवर्ती, अशांत आवर्ती भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि ये ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संख्या देखिए बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब बार बार रिपीट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। एक संख्या रिपीट हो रहा है तो एक संख्या के ऊपर बार, अगर 2 संख्या रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे, हम 2 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलिए जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हर का एक अभाज्य गुणनखंड करना है, और हर में आप देखना है क्यू की जगह क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या भिन्न क्या एचसीएफ जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जो भी क्वेश्चंस आपके दिए होते हैं, क्या होते हैं, दिए होते हैं, उनके हर का एक अभाज्य गुणनखंड करना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड करना है। और हर में आप देखना है क्यू की जगह जो क्यू होता है यानी कि नीचे वाली वैल्यू, यानी कि क्यू की जगह क्या होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा, क्यू का मान कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, और इसका जो परिमेय संख्या होता है उसका एचसीएफ यानी कि मासा हमेशा कितना होता है साथियों, 1 होता है। आपको ध्यान देना है कि उसका मासा हमेशा कितना होता है, 1 होता है। पी को जो पी और क्यू होते हैं, ये दोनों पी और क्यू ये क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि गुणनखंड जो संख्या दिया रहता है हम क्या करेंगे, जैसे पी अपान क्यू होगा तो हम क्यू का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्यू का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और देखेंगे कि जो गुणनखंड आ रहा है वो 2 × 5 हर में आ रहा है कि नहीं, 2 × 5 हर में आ रहा है कि नहीं, या देखेंगे कि 2 × 5 के रूप का है कि नहीं, के रूप का है, रूप का है कि नहीं। ठीक है, अगर 2 × 5 के रूप का है तो हम बोलेंगे कि हम क्या बोलेंगे कि दशमलव परिमेय संख्या क्या है, शांत है। परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या है साथियों, क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 13 बटा कितना है, 31 25, 13 बटा क्या है, 31 25। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 क्या है, 13 बटा 31 25। अभी हमने ऊपर पढ़ा किसी भी दशमलव प्रसार के शांत और अशांत देखने के लिए हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर क्या क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए जो 13 बटा 31 25 है वो पी बटा क्यू के रूप का है। किसके रूप का है, पी बटा क्यू के रूप का है, पी बटा क्यू के रूप का है। तो हम हर से मतलब है, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हर से मतलब है, हर से लिख रहे हैं, आपको ऐसे लिखना नहीं है, बस समझने के लिए लिख रहे हैं। तो हम हर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
तो हमें हर से मतलब है। हर का मतलब, हर से मतलब क्यों है? क्योंकि जो क्यू होता है, अभी हमने यहाँ लिखा है, एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? 2 × 5 के रूप में होना चाहिए, या 2 पावर n × 5 पावर n के रूप का होना चाहिए, यानी कि घात के रूप में होना चाहिए। n क्या है? नंबर है। n क्या है? नंबर है। n एक नंबर है, संख्या को दर्शाएगा। यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, ऐसे हो सकते हैं। तो हमें हर से मतलब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हर का फैक्टर करेंगे। हर का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। चलिए हर का हम फैक्टर करते हैं। हर का कितना दिया है? 31, 25। फैक्टर करने यानी कि गुणनखंड, गुणनखंड करना है तो हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड, ताकि जो गुणनखंड निकल के आए उनका पुनः से गुणनखंड ना हो सके। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग 3 से काटेंगे, नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से काटेंगे। 5 छक 30 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और 5 पचा 25 होगा। पुनः 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। पुनः 5 से काटेंगे, 5 पचा 25, और पुनः 5 से काटेंगे, 5 1 5। ठीक है, इतना 31 25 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। तो हम इसे अगर फैक्टर, जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया, इसे हम घात के रूप में लिखेंगे। कितनी बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 बार है तो 5 घाते 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 घाते 5। तो इसे हमें, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं? 13 ऊपर है, यानी कि अंश 13 है ऊपर, और नीचे कितना आया है? फैक्टर करेंगे तो 5 घाते 5 निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 5 घाते 5 निकल के आया है। हमें हमें क्या करना है? दशमलव को शांत और अशांत देखने के लिए 2 पावर n, हर को क्या हो? हर को 2 पावर n × 5 पावर n के रूप में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए 5 पावर n के रूप में है, हमें 2 पावर n के रूप में लिखना है। हम अगर इस परिमेय संख्या में क्या करेंगे? इस परिमेय संख्या में अगर हम 1 से गुणा कर दें, क्या कर दें? 1 से गुणा कर दें, तो मान में इसको कोई परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसे जितनी वैल्यू रहती है उतनी ही उसकी रहती है। ठीक है, अब इसे ऐसे लिखेंगे 13। ठीक है, अब 5 घाते 5। अगर हम किसी भी संख्या को 2 पावर 0 के रूप में लिख दें, किसी भी संख्या को, किसी भी, सॉरी नहीं दिख रहा है, किसी भी संख्या को 2 पावर 0 के रूप में लिख दें। यहाँ देखिए, अगर किसी भी संख्या को 2 पावर 0 के रूप में लिख दें, यहाँ मान लीजिए 2 पावर 0, अगर 2 पावर 0 के रूप में लिखेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा? 1 होगा। यानी कि हम 1 के स्थान पर यहाँ लिख सकते हैं, 1 के स्थान पर यहाँ कितना लिख सकते हैं? 2 पावर 0। कितना लिख सकते हैं? 2 पावर 0। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 5 पावर 0 लिखेंगे तब पर भी 1 आएगा, 10 की पावर 0 लिखेंगे तब पर भी 1 आएगा। अगर पावर 0 में लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी साथियों? 1 होगी। आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है? आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम चलिए देखिए, यह 2 पावर n × 5 पावर n के रूप में आ गया है। हर हमेशा परिमेय संख्या के लिए हर हमेशा किसके रूप में होना चाहिए? 2 × 5 या 2 पावर n × 5 पावर n के रूप में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है, n के यहाँ स्थान पे घात यहाँ 0 है, और n के स्थान पे यहाँ 5 है, यानी कि घात के रूप में है। तो हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं? तो हम आ गया है, किसके रूप में आ गया है? यह आ गया है 2 पावर n × 5 पावर n के रूप में आ गया है। हर जो है इसके रूप में आ गया है। तो हम इसका मतलब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार इसका शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। ठीक है, आपको यहाँ से पूरा इस क्वेश्चन को अगर ऐसे आ गया, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। कितना है साथियों? 17/8 है। यहाँ दिया है 17/8। ठीक है, हमें अंश से मतलब नहीं है, हमें हर का फैक्टर करना है। हमें अंश से मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब है। तो हर यानी कि 8 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे।
8 का फैक्टर करेंगे 2 चौका 8 होगा, पुनः 2 से काटेंगे 2 दूना 4 होगा, पुनः 2 से काटेंगे 2 एक के 2 होगा। यानी कि 8 का फैक्टर अभाज्य फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यानी कि 2 घाते 3 निकल के आ रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17/2 घाते 3 आ रहा है, तो 2 घाते 3 लिख देंगे, 8 का फैक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 1 से गुणा कर दें, क्या हर में क्या करेंगे 1 से गुणा कर दें, हर में 1 से गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हम बस शांत और अशांत चेक कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी हमने पढ़ा है अगर किसी भी संख्या के घात में 0 है, किसी भी संख्या की घात में 0 हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 17/2 घाते 3 इंटू 5 घाते 0। ठीक है, 1 के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 5 घाते 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें बनाना है, किस रूप में बनाना है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में बनाना है। चेक करना है शांत है कि अशांत है, इस रूप में हम लिखेंगे तभी पता चलेगा कि वैल्यू शांत है अशांत है। ठीक है, अब हम शांत बनाने के लिए यहाँ 5 पावर 0 लिख देंगे। तो इससे हल करेंगे, देखिए अब वैल्यू r निकल के आ गया है 17/2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में निकल के आ गया है। तो हम बोलेंगे यह कैसी परिमेय संख्या है, इसका प्रसार कैसा है, दशांत प्रसार है। परिमेय संख्या शांत प्रसार है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है साथी, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका कोई डाउट्स नहीं होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। हमें क्या करना है, हमें अंश से मतलब नहीं है, 455 यानी कि हर से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, 455 का फैक्टर करेंगे। 455 का फैक्टर करेंगे तो चलिए फैक्टर करते हैं। पहले से हम 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 के पास। अब हम कितने से काटेंगे, 7 से काटेंगे। 7 13 7 91 होता है, और 13 से काटेंगे, 13 1 13, फैक्टर हो गया, अभाज्य फैक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 455 का फैक्टर कितना निकल के आया है उसे लिखेंगे। 455 का फैक्टर निकल के आया है 5 × 7 × 13 के रूप में निकल के आया है। ठीक है, हमें शांत दशमलव बनाने के लिए, समझने के लिए, पर या हर के रूप में कितना होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होना के रूप में होना चाहिए। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 7 और 13 आ गया है। 7 और 13 आकर इसे क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं। इसे क्या कर दे रहे हैं, गड़बड़ कर दे रहे हैं, इसे बिगाड़ दे रहे हैं। ठीक है, यह कह रहे हैं कि अब मैं शांत नहीं रहूँगा। ठीक है, शांत रहने के लिए क्या होना चाहिए, 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n के रूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 और 13 आकर संख्या क्या कर रही हैं, गड़बड़ कर दे रही हैं। तो संख्या बोल रहा है कि मैं शांत अब नहीं रहूँगा। शांत नहीं रहूँगा तो कैसा हो जाऊँगा, अशांत आवर्ती हो जाऊँगा। कैसा हो जाऊँगा, अशांत आवर्ती हो जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। क्या है, 15/1600 नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे साथियों, फैक्टर करेंगे। तो चलिए हम फैक्टर करते हैं। इसे आप काट भी सकते हैं, अगर कट रहा है तो आप क्या करेंगे, काट देंगे। चलिए काट देते हैं, काटेंगे 5 तिहाई कितना होगा, 15 होगा। 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 होगा, 5 दूनी 10, 320 हो जाएगा। अब ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक है, परिमेय संख्या जो होता है उसका एचसीएफ 1 आता है। अब इसका आप एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम चलिए निकालते हैं। अब 320 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 320 का फैक्टर करेंगे तो पहले हम 2 से काटते हैं। 160 दूना 320 होगा, उम्मीद है। 80 दूना 160 होता है। 40 दूना 80 होता है।
20 दूना 40 होता है, और 10 दूना 20 होता है, और 2 पच्चे 10 होता है, और 5 इक्के 5 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया है उसे हम पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है और मल्टीपल में कितना है, 5 है। ये तो 64 यानी कि 320 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3/320। 320 का फैक्टर कितना निकल के आया, 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। कुछ नहीं हो तो हम मान लेंगे 1। ठीक है, यहाँ देखिए संख्या कैसा निकल के आया है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में निकल के आ गया है, जो हर है। ठीक है, हर से मतलब है हर का फैक्टर कितना निकल के आया है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। कितना है, 29/343। तो हम क्या करेंगे, 343 का फैक्टर करेंगे, 343 का फैक्टर करेंगे। 3 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा तो हम 7 से काटेंगे। 7 चौक 28, 7 9 63। 7 से काटेंगे, 7 7 49, पुनः 7 से काटेंगे, 7 1 7। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को हम फैक्टर पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 7 की पावर 3। तो इसे हम लिखेंगे 29/7 की पावर 3, 29/7 की पावर 3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ देखिए, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n अंश में हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। यहाँ पर 7 की पावर क्यूब क्यूब के रूप में है। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है 123 कितना है, 23/2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर स्क्वायर के रूप में है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 के रूप में है। ठीक है, यहाँ देखिए हर में डायरेक्ट दिया है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में। क्या है, डायरेक्ट दिया है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। किसी भी संख्या में, परिमेय संख्या के हर में अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है तो हम बोलेंगे कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है। बस इसका कैसा है, शांत है। बस आपको इतना ही इसमें लिखना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं 7। 7 क्या है, 7 है 129 कितना है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर कितना है, 5 है। ठीक है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, 129 इसे देखिए फैक्टर के रूप में है कि नहीं, जो हर है, हर क्या है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप का होना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 की पावर 5 आ गया है, तो 7 की पावर 5 आ गया है तो संख्या बोलेगा मैं शांत नहीं रहूँगा, मैं अशांत हूँगा, मैं शांत नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे साथ 7 की पावर n के रूप में हर में आ गया है। तो मैं कैसा रहूँगा, अशांत रहूँगा। तो ये संख्या कैसा हो जाएगा, अशांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 6 कितना है, 15 है। कितना है, 6/15। 6/15 यानी कि हम क्या करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे। अब 15 का हम फैक्टर करेंगे, 15 का फैक्टर करेंगे, 3 पच्चे 15 होगा और 5 इक्के 5 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इसे हम काट सकते हैं, 3 इक्के 3 और 3 दूनी 6। तो इसे लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इस संख्या में 1 से गुणा कर दें,
अगर हम इस संख्या में 1 से गुणा कर दें तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन, 1 से मल्टीपल करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 1 इंटू किसी भी संख्या का मान 1 है, अगर हम उसे किसी भी संख्या की पावर 0 लिख देंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। हमें आवश्यकता अनुसार लिखना है, हमें 2 की पावर 0 लेना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 0 के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 की पावर के 0 के रूप में। अब देखिए इसका हर जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप के आ गया है, तो हम इसका बोलेंगे दशमलव प्रसार कैसा है? दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है। ठीक है साथी, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्या करना है? हर का फैक्टर करना है, यानी कि p बटा q के रूप में है, q वाली संख्या का पर फैक्टर करना है, तो हम 50 का फैक्टर करेंगे। 50 का फैक्टर करेंगे, इसे हम 2 से काटेंगे, 25 बार कटेगा, और पुनः 5 से काटेंगे, 5 पचा 25 होगा, और पुनः 5 से काटेंगे तो 5 इक्के 5 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप काट भी सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम 35 बटा कितना लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 इंटू 5। अगर काटना चाहे तो 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 के रूप में हो गया। कितना हो गया? 2 इंटू 5 के रूप में हो गया। शांत और अशांत चेक करने के लिए अगर हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का है तो हम बोलेंगे परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। लास्ट क्वेश्चन है 77 बटा 210। कितना है? 77 बटा 210। अगर आप काटेंगे तो देखिए कट रहा है कि नहीं, काट देते हैं। 7 से काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, और 7 तिरक 21, यहाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 30। अब इसे हम क्या करेंगे? 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 हो जाएगा, पुनः 5 3 पचे 15, और पुनः 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 इक्के 5। कितना हो जाएगा? 5 इक्के 5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है संख्या 11 बटा लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितना है 30 का? 2 गुणे 3 गुणे 5। किसी भी दशमलव संख्या का प्रसार शांत या शांत होने के लिए उसका हर किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में है तो हम बोलेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n तो है, लेकिन यहाँ बीच में 3 आकर कह रहा है मैं इसे अशांत नहीं होने दूंगा। 3 बीच में आकर बोल रहा है कि मैं इसे अशांत नहीं रहने दूंगा, तो क्या करेगा? यह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। यह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत अशांत हो। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, मैंने लिखा नहीं जानबूझकर। इसमें दिया था कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में कौन से शांत है कौन से अशांत, छांट कर लिखना है। छांट कर लिखना है। तो आपको सभी चीज़ें बता दिए गए हैं, कितनी संख्याएं शांत है और कितनी संख्याएं अशांत है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला संख्या शांत था। पहला संख्या कैसा था? शांत था। दूसरा भी शांत था। तीसरा भी शांत था। 4 5 और 6 कितनी संख्या शांत थी? 6 संख्याएं। परिमेय संख्या कैसी थी? शांत थी। और 4 परिमेय संख्याएं अशांत थी। 4 परिमेय संख्या कैसी थी? अशांत थी। ठीक है, अब कौन कौन सी हैं आपको छाट कर लिखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q की अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या बताना है? p बटा q के रूप में होना चाहिए। और इसका HCF क्या होता है? किसी भी परिमेय संख्या के HCF कितना होता है? 1 होता है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। देखिए यहाँ कितनी संख्या रिपीट हो रही हैं? कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना है। अब दशमलव संख्या प्रसार शांत है कि अशांत है, इसे बताना है, ठीक है। ना यहाँ पे बार दिए गए हैं, ना यहाँ पे डॉट डॉट दिया है कि नहीं। ये संख्या डॉट डॉट देने से संख्या ऐसा हमें पता चलता है कि संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। और जिस संख्या के बाद है पता चल जाएगा कितनी संख्या रिपीट हो रही है। अगर हम यहाँ से लगा दें मतलब 1 से लेकर 9 संख्या पुनः रिपीट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न डॉट है न बार है, तो हम बोलेंगे कि संख्या कैसी है। यहाँ तक संख्या एक निश्चित संख्या के जाने के बाद क्या होगी? ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि एक समय के बाद यह शांत हो जाएगा। एक समय के बाद यहाँ शांत हो जाएगा। 9 तक आते आते क्या हो जाएगा? यह शांत हो जाएगा क्योंकि यह लास्ट में पूरी तरह कट गया है। अब लास्ट में पूरी तरह क्या हो गया? कट गया है। तो हम यह कह सकते हैं यह इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का है। हर क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर है n के रूप का है। इसे हम बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार इसका कैसा है? शांत है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? दूसरा। यहाँ पे दिया है 20.120 1200 1200 1240, ठीक है। ऐसे से रिपीट हो रहा है यानी कि बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे दशमलव प्रसार शांत है अशांत है? चलिए समझते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए किस रूप में है? 120 1200 1200 1240 ऐसे 1250 1260 ऐसे आता रहेगा। इसका जो तो यह कैसी संख्या हो जाएगा? यह परमेय अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आवर्ती नहीं होगा, आवर्ती नहीं होगा, अनावर्ती होगा। क्या हो जाएगा? अनावर्ती हो जाएगा। अब सर ये अनावर्ती क्या है? तो चलिए समझ लेते हैं अनावर्ती क्या है। अनावर्ती मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही है। संख्या क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है, संख्या बदल रही है। जब संख्या बदल रही होगी तब हम बोलेंगे अनावर्ती, और जब संख्या रिपीट हो रही होगी तब हम बोलेंगे आवर्ती, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अनावर्ती मतलब क्या होता है साथी? अनावर्ती मतलब होते हैं कि संख्या रिपीट नहीं हो रही है। संख्या रिपीट नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। संख्या रिपीट नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इन सब के ऊपर बार है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनः फिर से आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुनः फिर से आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि बार का मतलब है कि संख्याएं 1 से लेकर 9 तक संख्याएं रिपीट हो रही हैं। बार बार इसी संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है। बार बार क्या होता रहेगा? संख्या आती रहेगी, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे? इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे? जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं इसका एक ट्रिक होता है। पहले हम ट्रिक से समझ लेते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं तरीके से हल करते हैं। जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, रिपीट कितनी संख्या हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। कितनी संख्या रिपीट हो रही हैं? 9 संख्याएं। तो 9 बार 9 लिख देंगे। 3 3 6 6 3 9 43 सही इतना बट्टा 9 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा साथी? आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, चलिए हम उस तरीके से भी समझ लेते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 पूरा लिख देंगे।
क्या करेंगे, पूरा संख्या लिख देंगे। जो संख्याएं दशमलव के पहले हैं उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और नीचे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, हम क्या करेंगे, उतने बार 9 लिख देंगे, उतना बार 9 लिख देंगे। 3 3 6 और 6 3 9। ठीक है। अब हम पता सर कैसे करें कि शांत है कि अशांत है। चलिए ठीक है, तो हमें क्या करना है, नीचे वाले यानी कि हर को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में फैक्टर करना है। इसका अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कभी भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं आएगा। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं आएगा। तो इसे हम बोलेंगे कि यह कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती सर क्या होता है, अशांत आवर्ती मतलब हो रहा है कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम आवर्ती लिखेंगे। अनावर्ती मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही, संख्या मतलब चेंज हो रही, बदल रही है, संख्या बदल रही है। अगर अनावर्ती है तो इसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या है, इसे हम बोलेंगे क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर शांत है तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्या है साथी, अगर शांत है, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, तो हम बोलेंगे कि कैसा है, परिमेय संख्या है। अगर अशांत अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो हम बोलेंगे दशमलव इस क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है साथी, तो चलिए आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको कमेंट में लिखना है कि आज का जो टॉपिक था वो कैसा था और आपको समझ में आया चीज़ें कि नहीं। आपको एक प्यारा सा कमेंट, और साथ ही आपको वीडियो लाइक करना है। आपका लाइक से आप हमें पैसे नहीं मिलते हैं, बस चैनल हमारे वीडियो को प्रमोट करता है, आगे भेजता है। ठीक है, नहीं ये कंटेंट अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर किया जाए। तो साथ ही उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है साथी, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करना है, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। आप किसी भी ग्रुप में हैं, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।